वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के बारे में और पाइपलाइन के बारे में। तो जो सीरीज जो चल रहा है क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 7 का पार्ट 2 है ये। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ रोडवेज के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। रेलवेज तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है इंडिया में, याद रखना सबसे ज्यादा जो अगर ये पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कहीं भी रोजगार है किसी भी ट्रांसपोर्ट किसी भी सेक्टर में, तो रेलवे है सबसे ज्यादा। इसे लाइफ लाइन कहा जाता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर वेस्ट हर जगह तक ये जाल की तरफ फैला पड़ा है, और काफी सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स, काफी सारे जो ट्रांसपोर्ट गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं इससे। तो रेलवे की बात करते हैं, रेलवे में क्या तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर मतलब सबसे ज्यादा जो है। तो इसी कारण और जो है रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है। क्या है? जोन्स है, और हर जोन्स का एक हेडक्वार्टर है। तो टोटल कितने जोन है? 17। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, और वहां पे हेडक्वार्टर, मतलब कि हेडक्वार्टर जैसे रेलवे स्टेशन को कहा गया जो मेन रेलवे स्टेशन है। तो टोटल 17 जोन है, इसी कारण 17 हेडक्वार्टर है। और ये कैसे आपको इम्पोर्टेंट याद नहीं, ये सब जितने भी याद नहीं करने, लेकिन मैं कुछ जो है आपको बता देता हूँ 7-8, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद लेने से अच्छे से। जैसे ये बना देता हूँ भाई, इसे मान लेते हैं हम सेंट्रल। ये कौन सा है? ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, इसे ईस्ट कहते हैं, वेस्ट, और ये सेंट्रल। अगर इधर से कोई एक रेंज आएगी तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरह से एक यहाँ 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 अलग सेंटर है, मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो जो डायरेक्शनल बेस पे ही जो है हेडक्वार्टर का नाम रखे गए हैं। जैसे अगर पूछ लिया भाई रेलवे, इंडियन रेलवे का नॉर्थ जो जोन है, नॉर्थर्न जोन का हेडक्वार्टर का है भाई नॉर्थ में है, इसका हेडक्वार्टर साउथ है। तो साउथ में कौन सा है? चेन्नई। ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, और नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट जयपुर। गोरखपुर पता है कहाँ पे? यूपी में है। और जयपुर राजस्थान, और साउथ वेस्ट में हुगली कर्नाटका में है, और साउथ ईस्ट में कोलकाता ही है। देखिए कोलकाता के सेम नहीं है, दूसरा ये रेलवे स्टेशन है। तो ये सेंट्रल में कौन है? जहां से रेलवे की शुरुआत हुई इंडिया में, कौन सी जगह है? मुंबई। सिंपल है, बेसिक, अच्छे से याद भी हो जाएगा, है ना? बेस्ट तरीका। तो अब कुछ फैक्ट जानते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे की शुरुआत इंडिया में कब हुई? इंडिया में हुई थी 1853 के टाइम पे इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई। उस समय देश का जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी था, वाइस गवर्नर जनरल। और ये कहां से कहां चली? मुंबई से लेके थाने तक। थाना कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, जगह है। और लगभग कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितने लोग बैठे थे? 400 पीपल। और पहले मेट्रो कोलकाता में चली है। तो ये जो है रेलवे के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है ना। काफी पूछा जाता है कि रेलवे से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों भाई? सबसे पहला चीज ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर सबसे बेस्ट रूट है लोड ले जाने के लिए तो रेलवे है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगा? जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर रेलवे बाय, क्योंकि एक बार भाई बहुत ज्यादा लोगों को ले जाना आना है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर प्लेन एरिया है
तो वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन पहाड़ों इलाका जो है माउंटेन एरिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि माउंटेन एरिया में कब लैंडस्लाइड्स होते हैं डिफरेंट मतलब वहाँ पे जो है बेसमेंट जो है उनको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, कि काफ़ी हेवी व्हीकल होते हैं ये सारे। तो इसीलिए तो अब हम जानेंगे रेलवे इंडिया में जो रेलवे ट्रैक होता है, ये इनके बीच लेंथ कितनी थी। 3 तरह के रेलवे ट्रैक होते हैं इंडिया में, तो जानते हैं। तो हम अब जानते हैं रेलवे ट्रैक के बारे में, जो इंडिया में लगभग तीन तरह के हैं। पहला है ब्रॉड गो, दूसरा मीटर गो, और तीसरा नैरो। ब्रॉड, मीटर, नैरो गो, ये 3 तरह के डिफरेंट जो पटरियां है इनके बीच में लेंथ के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लेंथ है जिनके बीच में ब्रॉड गो है, और यही इंडिया में जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो रेलवे ट्रैक है ब्रॉड गो की है, उससे कम इसकी है, और सबसे कम जो है नैरो गो की है। मीटर गो, इससे नाम से याद कर लेना, मीटर गो है तो पटरियों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पॉइंट लगा 1.00 मीटर, इसका मतलब 1 मीटर। और अगर मीटर को होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी 1.672 1.676 है सॉरी मीटर। और इसकी बात करें तो इसकी 0.6 से लेके 0.7 तक, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बता दो 610 एंड 0.762 मीटर, ये है 0.610 एंड 0.762 मीटर। तो ये है ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज। तो इतना कम टाइम में आपने रेलवे के बारे में समझ लिया है, तो थोड़े से वक्त निकालते हैं पाइपलाइन के बारे में। तो इसके सबसे पहले हमें समझना है कि पाइपलाइन की है क्या। देखो पाइपलाइन जो है किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कहीं ना एक जगह से दूसरी जगह रखो, फिर उसमें से कहीं और ले जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी है वैसे भी। इसलिए जो वर्ल्ड के डिफरेंट गवर्नमेंट है सरकार और देश, उन्होंने पाइपलाइन जैसे सिस्टम शुरू की, ताकि जहाँ से इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है, और वहीं से डायरेक्ट सप्लाई करना शुरू कर दे। तो इंडिया ने शुरुआत की है, तो इसका यूजेस किया है, कौन कौन सी चीज़ों को हम जो है इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहला चीज वाटर, सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है। दूसरा ऑयल, तीसरा गैस, चौथा मिल्क। अब अगर इसमें तो मतलब ये सब क्या कहते हैं, फ्लूइड होते हैं, मतलब ऐसे चीज जो फ्लो हो सकते हैं, ब्लो हो सकते हैं, जो लिक्विड गैस वाले सामान को पाइपलाइन से आसानी से भेज सकता है। कभी बार क्या होता है सॉलिड को भी भेज जाता है, लेकिन सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में ले आता है, ताकि आसानी से दोबारा फिर सॉलिड फॉर्म में लाया जा सके। वैसे कंडीशन में बना के भेज सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज इन्हीं का होता है। वाटर का तो हर जगह, इंडिया में ऑयल का भी है, गैस का भी है, लेकिन मिल्क का नहीं है अभी। और मिल्क का भी होता है ना, काफी सारे देश है जहां पूरा सिस्टम मिल्क पे चल रहा है, पाइपलाइन से ही। तो ये सारे इंडिया में इन तीनों का मैक्सिमम है। और हमें अब जो मैं बताने वाला हूँ इसका बताने वाला हूँ मैक्सिमम, वैसे तो इसका जो कुछ फेमस है उसके बाद हम जानते हैं इंडिया में जो फेमस मीन्स पाइपलाइन है। पहला पाइपलाइन के बारे में बात करने वाला है। इंडिया का जो पहला पाइपलाइन था, फर्स्ट पाइपलाइन, मतलब जो कहने कहीं सबसे लॉन्गेस्ट हो, 1700 किलोमीटर कनेक्टेड है। और लॉन्गेस्ट के टर्म में तो आप वैसे स्टार्टिंग की बात है ये, है ना। अब ये पाइपलाइन याद रखना स्टार्ट वही होगा जहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस निकल रहे हैं। तो गुजरात और मुंबई के हाईवे के पास जो है, गुजरात के पास, वहाँ से हम माइनिंग जो है करते हैं, मतलब कि अंडर वाटर से पाइप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जो ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो वहां से जो स्टार्ट किया गया है, तो इसमें मतलब गुजरात से लेके, गुजरात से कहाँ ले जाते हैं, इसे ले जाते हैं हम एमपी में, और एमपी से यूपी तक जाता है। तो गुजरात में जगह है जहां पे सेंटर है,
जिसका नाम हजीरा है। एमपी में विजयनगर है, वो सेंटर जो हजीरा वाला सेंटर किससे कनेक्ट है, विजयनगर से, और विजयनगर वाला किससे कनेक्ट है, यूपी में जो जगदीशपुर है। तो इसको शॉर्ट में HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। ये पहली पाइपलाइन है, समझ गए। तो अब दूसरी की बात करते हैं, सेकंड की। सेकंड जो है वो कहां से है, इस तरफ असम है, ईस्ट की तरफ। अपर असम का जो पार्ट है उस एक जगह से कहां तक लेकर आ रहे हैं, इसे लेकर आ रहे हैं हम कहां तक, ये कानपुर तक। कहां तक, कानपुर तक, कानपुर तक है। तो ये अपर असम वाला पार्ट है, और ये असम वाला पार्ट गुवाहाटी जाता है पहले, वहां पे गुवाहाटी के बाद बिहार आता है, बेगूसराय मतलब बरौनी, बरौनी जो है बेगूसराय में है, और उसके बाद फिर यूपी के प्रयागराज, जिसे आज जो पहले इलाहाबाद कहते थे, और कानपुर तक। और बरौनी से फिर एक डाइवर्जन है नीचे की तरफ जिसका नाम है हल्दिया, और हल्दिया से फिर आगे जाता है सिलचर तक। सिलचर जो है असम में ही है दूसरी तरफ से। तो ये दूसरी पाइपलाइन है, मतलब अपर असम से कानपुर तक, किससे क्या होते हुए, गुवाहाटी, बरौनी और प्रयागराज। और बरौनी के बाद एक डाइवर्जन है, मतलब पश्चिम बंगाल के नीचे की तरफ, हल्दिया की तरफ। और हल्दिया बताया ना क्या, एक ये बताया मैंने पहले, ये तो जान भी जाओगे आने वाले वीडियो में। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, वो सेम है, वो गुजरात से है पंजाब तक। गुजरात से पंजाब, पंजाब में तो पंजाब में जालंधर है ना, उसके बाद उससे पहले जो है मथुरा, मथुरा नहीं, सोनीपत, फिर उससे पहले दिल्ली, दिल्ली से पहले मथुरा, मथुरा से पहले विरामगाम, विरामगाम, और गुजरात में कहां पे, सलाया। तो ये 3 पाइपलाइन है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है और ये रहने वाला है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है तीनों पाइपलाइन है। तो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं सी रूट के बारे में, मतलब कि अब बात करेंगे हम वाटरवेज के बारे में। उस पर एक ही वीडियो पूरा वाटरवेज कंप्लीट होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।